नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जो दो दोस्तों के साथ घटी थी झारखंड के एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर में। क्या कुछ हुआ था उनके साथ कि उनकी पूरी जिंदगी, उनकी पूरी दुनिया हिल गई। आइए जिया की जुबानी ये भूतिया कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी अंकुर और साहिल नाम के लड़कों के साथ घटी थी, जो कि बचपन के ही दोस्त थे। बचपन से बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड थे दोनों के दोनों। दोनों का रिश्ता ऐसा था मानो भाई भाई वाला रिश्ता। लेकिन जो अंकुर है वो थोड़ा सीधा लड़का था, लेकिन जो साहिल है वो बहुत हाइपर रहने वाला, टेढ़ा सा रहने वाला, किसी भी चीज़ के बारे में इतना सोचना नहीं। कल जो होना है होते रहे, भाड़ में जाए क्या फ़र्क पड़ता, आज अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सोचता था ये साहिल। लेकिन अंकुर उसको समझाता भी था, देख भाई कोई भी काम करना चाहिए, कोई भी कदम उठाना चाहिए, सोच समझ के उठाना चाहिए, ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए, तो क्यों ऐसा करता है। तो भी ये नहीं समझता था साहिल, अंकुर को समझाने के बाद भी। फिर भी अब दोनों की दोस्ती है तो दोस्ती तो ज़िंदगी भर रहेगी ही, उसको तोड़ नहीं सकते। तो बचपन से ये लोग झारखंड के अंदर जुमरी तलिया नाम की एक जगह है, एक शहर है जहाँ पे ये लोग रहते थे। आराम से दोनों की फैमिली वहाँ पर रह रही है। दोनों, जो साहिल का घर है अंकुर के घर से लगभग 7-8 घर आगे है, ऐसे आगे है, लेकिन स्कूल साथ में एक ही स्कूल में पढ़े हैं तो दोस्ती थी और एक ही गांव के लड़के थे। तो ये लोग डेली अपना स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे, अपना खेलना कूदना करते थे, अपनी लाइफ आराम से जी रहे हैं। सब कुछ करते करते ये लोग काफ़ी बड़े हो जाते, कॉलेज में पहुंच जाते। आज से कुछ साल पहले की बात है। ये लोग कॉलेज में पहुंच गए, डेली साथ में ही एक ही बाइक पर कॉलेज जा रहे हैं। कभी साहिल के बाइक पे कॉलेज जा रहे हैं, कभी अंकुर के बाइक पे जा रहे हैं। मस्त टाइम पास कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, सो रहे हैं। और इन लोगों की ना एक आदत लग गई थी, जो इनके शहर के रहने वाले लोग थे, इनके मोहल्ले वाले, वो लोग क्या करते थे कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए अपने शहर से बाहर एक जंगली एरिया था, गार्डन टाइप का, जंगल टाइप का रोड वाला एरिया था, वहाँ पर टहलने जाते थे। तो ये जो थे अंकुर और साहिल, ये लोग सोचते हैं कि पूरे गांव वाले लोग तो टहलते ही हैं और इतने बूढ़े बूढ़े ज़्यादा उम्र वाले लोग अपने हेल्थ का इतना ख्याल रख रहे हैं, तो हम क्यों ना रखें, हम भी रखते हैं। तो ये दोनों भी वैसे सोचते हैं कि हम भी अपने हेल्थ का ख्याल रखें, हम भी अपना टहलना चालू करेंगे। तो ऐसा ये लोग सोच लिए थे और सुबह सुबह 4 बजे के करीब, 3:45-4 बजे करीब अपने घर से निकलते थे और मॉर्निंग वॉक करते, टाइम पास करते थे और वहाँ से उस जंगली एरिया की तरफ से वापस आते थे। फिर नहाते थे, तैयार होते थे, अपने कॉलेज जाना, कॉलेज में पढ़ाई करना, टाइम पास करना, घूमना फिरना, खाना पीना, उसके बाद वापस घर पर आना, सेम रूटीन, वापस से खाना खाना, सोना, सब कुछ चल रहा था ज़िंदगी में। एक दिन ऐसे ही शाम के टाइम में अंकुर और साहिल आपस में बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि यार बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं जाते हैं अपन, मॉर्निंग वॉक मतलब सुबह जाना चाहिए, फिर अपन आते हैं, ज़्यादा टाइम पास करने का टाइम नहीं मिलता है, फिर कॉलेज निकलना पड़ता है, एकदम ही सुबह सुबह वाला कॉलेज है अपना, थोड़ा और पहले चले क्या, ऐसा साहिल बोलता है अंकुर से। अंकुर बोलता है यार ऑलरेडी अपन बहुत पहले जाते हैं, इससे पहले और जाके क्या करेंगे, अपन 4 बजे, 3:45 बजे निकलते हैं, इससे पहले कौन मॉर्निंग वॉक करता है। अपन बहुत आजकल के जनरेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही अपन जल्दी उठ रहे हैं। आजकल लोग इतनी जल्दी उठते कहाँ हैं, बूढ़े लोग तो नहीं उठते इतनी जल्दी, अब तो जवान लड़के होके उठ रहे हैं। साहिल बोलता है नहीं यार मज़ा नहीं आता है, थोड़ा जल्दी उठते ना, थोड़ा टहल के आते, फिर थोड़ा घर पे आराम करते, टाइम पास करते, मोबाइल चलाते, उसके बाद फिर कॉलेज जाते तो अच्छा लगता है, थकान थकान में कॉलेज जाना पड़ता है। तो अंकुर बोलता है क्या करे यार, लाइफ में यही तो है, फिर कॉलेज से आके पूरा दिन भी तो अपने पास रहता है, दोपहर का टाइम आ दे तो पूरा दिन भी टाइम पास करने के लिए, अपना सोने उठने के लिए रहता है, तो अपन सोते उठते नहीं, अपन टाइम पास करते हैं। तो वो बोलता है साहिल की देखते हैं यार थोड़ा जल्दी चलने की कोशिश करेंगे। अंकुर बोलता है नहीं यार इससे ज़्यादा जल्दी नहीं हो पाएगा, मैं तो नहीं जा पाऊँगा। तो साहिल बोलता है ऐसे कैसे नहीं जाएगा, तू नहीं जाएगा तो मैं टहलने थोड़ी अकेले जाऊँगा, चलना ही पड़ेगा। तो ये बात करके शाम के 8 साढ़े 8 बजे करीब बात कर रहे थे। ये लोग अपने अपने घर जाते हैं, खाना वाना खा के सो जाते हैं। जैसे ही रात के तकरीबन 3 बजे का टाइम होता है, वैसे ही अंकुर का फ़ोन बजता है। अंकुर का फ़ोन बजता है, देखता है कि यार इतनी रात में कौन फ़ोन कर सकता है। फ़ोन उठाता है, देखता है साहिल उसको फ़ोन कर रहा है। ये शॉक हो जाता है कि 3 बजे करीब क्यों फ़ोन कर रहा है मुझे, यार हम तो 4 बजे करीब जाते थे हमेशा से, 1 घंटे पहले नींद ख़राब कर रहा है ये तो। उठाता है, बोलता है अंकुर हाँ हेलो बोल क्या हुआ।
साहिल बोलता है तू जल्दी अपने घर के बाहर आ। अंकुर बोलता है क्यों? बोलता है साहिल कि मैं अपनी बाइक लेके आ गया हूँ, अपन जाएंगे टहलने। तो अंकुर बोलता है कि क्या बात कर रहा है भाई साहिल, तो बाइक से क्यों जाएंगे हम? रोज तो अपन पैदल वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक मतलब पैदल होता है ना, बाइक से क्यों जाना है? तो साहिल बोलता है नहीं नहीं यार तू बाहर आ, मैं चाहता हूँ जल्दी बाहर। अंकुर बहुत मना करता है, बोलता है नहीं यार मैं नहीं आ सकता बाहर, इतने बजे क्यों जाएंगे बाइक से घूमने, पागल वागल थोड़ी हैं अपन। लेकिन साहिल बिल्कुल ही नहीं सुनता है। उसको अपनी दोस्ती का वास्ता देना, सारी चीज़ें बोलना कि दोस्त नहीं है क्या तू, ठीक है फिर अपनी दोस्ती किस हिसाब से रहेगी, तू नहीं आएगा, तो सारी चीज़ें बोलता है। बेचारा अंकुर उठता है, मुंह धोता है और निकलता है घर के बाहर। उसके घर के बाहर साहिल बाइक लेके खड़ा था। अब क्या ही कर लेता मना करके, बाइक लेके आ गया, अब क्या कर लेगा? जाता है, बैठता है बाइक पे। ये लोग अपने शहर से निकल जाते हैं बाहर जंगल वाले एरिया में जाने के लिए, जहाँ पे लोग टहलते थे। उस जंगल वाले एरिया में जाते हैं, वहाँ पर बोलता है, अंकुर बाइक चला रहा था, बोलता है कि यार हो गया, अब यहाँ पे बाइक लगाते हैं साइड में और ये रोड पे टहलना चालू करते हैं। लगभग 2:15 का टाइम तो हो ही गया है। तो बोलता है ये अपना साहिल कि क्यों यार, ऐसे थोड़ी ही काम चलता है, आज तुझे क्या मैं पागल समझ कर रखा है क्या मुझे? आज अपन टहलने के लिए थोड़ी आए हैं, आज अपन आए हैं जंगल एक्सपोज करने के लिए। जंगल एक्सप्लोर करेंगे, जंगल में घूमेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। अंकुर बोलता है कैसी बात कर रहा है भाई, जंगल क्यों एक्सप्लोर करना है अपन को, जंगल में घूम के क्या कर लेंगे? तो साहिल बोलता है देख बाइक तो चलाएगा कि नहीं चलाएगा बता दे, मैं चला लूँगा। थोड़ा अंदर चलते ना, डीप में चलते हैं, जंगल के अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि सब लोग टहलते तो है सुबह सुबह, लेकिन कोई जंगल में क्यों नहीं जाता है? ये अपने घर से दूर तो है लेकिन उधर से भी लोग टहलने के लिए यहाँ तक आते हैं, और जंगल के अंदर नहीं जा, अपन भी कभी नहीं गए ऐसे रात वात के टाइम में, चल के देखते हैं ना किसी का घर वर है क्या, कुछ है क्या। सब लोग डराते हैं कि जंगली जानवर होते हैं, मत जाओ मत जाओ। अपन तो बाइक लेके आए हैं, अगर कोई जानवर समझ में आए तो फटाक से बाइक लेके निकल जाएंगे। अंकुर बोलता है तू पागल जैसी बात नहीं कर रहा है भाई साहिल, ऐसा काम नहीं चलेगा, कैसे हम अंदर घुसेंगे? साहिल बोलता है देख तो चला रहा है बाइक, नहीं चला रहा है तो दे, मैं तू बैठ पीछे, मैं चला रहा हूँ। अंकुर बोलता है नहीं नहीं मैं ही चला रहा हूँ, ठीक है। ये लोग बाइक लेके जंगल के बीचों बीच अंदर घुस जाते हैं। ये कांडीगिरी, ये बचकांडीगिरी कम उम्र के लड़के बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये दोनों भी यही चाह रहे थे, खास करके अंकुर, कि आप लोगों को बताओ कि ये ऐसी कांडीगिरी लड़कों को करना नहीं चाहिए, बच्चों को करना ही नहीं चाहिए, कि जिसकी वजह से आगे चल के आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा भूचाल आ जाए। तो ये दोनों अपनी बाइक लेके अंदर एंटर तो कर गए जंगल में। जैसे ही जंगल में एंटर करते हैं वैसे ही ज़ोर ज़ोर से ठंडी ठंडी हवा चलनी चालू हो जाती है। जंगल का माहौल एकदम ही ज़्यादा क्रीपी था। सिर्फ और सिर्फ बाइक की लाइट जो है वही जंगल में रोशनी कर रही है, बाकी पूरा घनघोर अंधेरा सन्नाटा फैला हुआ है वहाँ पे, पूरा एकदम सन्नाटा। ये अंकुर डरते 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 बाइक चला रहा है और जंगल के अंदर ही अंदर जा रहा है। अभी ये लोग जंगल के अंदर अंदर गए ही हैं, थोड़े दूर आगे अंकुर को अचानक से उसके बाइक के सामने एक चमकती हुई औरत दिखाई देती है और 2-3 सेकंड के अंदर ही ऐसे गायब हो जाती है, रिफ्लेक्शन जैसे गायब होती है बिल्कुल। वो अजीब से भड़बड़ा जाता है बाइक चलाते। अंकुर बोलता है कि यार साहिल अपन बाहर लौटते हैं। साहिल बोलता है क्या हुआ, तो बाइक गिरा क्यों रहा है भाई, नींद में क्या, रुक मैं चलाता हूँ। अंकुर बोलता है नहीं भाई साहिल, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, अपन को घर लौट जाना चाहिए, कुछ सही नहीं है, कुछ ठीक नहीं है, तू बात समझ ले भाई, मैं पैर पड़ता हूँ, यहाँ से लौट जाते हैं। साहिल बोलता है क्या पैर पड़ता है यार, तू क्या बोल रहा है, तू क्या हो गया तुझे? अंकुर बोलता है देख भाई ऐसी चीज़ें बताते नहीं ऐसी जगह पे, बस मैं ये चाहता हूँ कि तू चल ले घर, बस चल ले। अंकुर बोलता है ऐसा, जितना भी बोलता है साहिल नहीं सुनता है। साहिल बोलता है यार चल ना यार, क्यों ऐसी हरकत कर रहा है? अभी ये लोग थोड़े दूर आगे गए ही हैं और बाइक से अचानक से छन 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 करके ज़ोर ज़ोर से पायल की आवाज़ इनके दोनों के कान में सुनाई देने लगती है, जैसा कि कोई भारी घुंघरू वाला पायल पहन के जोर जोर से उस जंगल में भाग रहा हो, बहुत ही जोर जोर से। ये चीज़ जब सुनता है, अपने कान में आवाज़ आती है साहिल थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है इसको, अंकुर को, अंकुर भाई बाइक मोड़ ले अब।
इसको लगता है कि इतने भारी जंगल में किसी औरत की पायल की छनकार आ रही है। मतलब हम लड़के लोग हिम्मत नहीं कर पाते रात के टाइम में जंगल में आने की, कोई औरत हो ही नहीं सकती, कुछ तो गड़बड़ है। साहिल को समझ में आ जाता है और जैसे ही अंकुर को बोलता है बाइक मोड़ने के लिए, अंकुर जैसे ही बाइक मोड़ता है, इनके बाइक के सामने, एग्जैक्ट सामने, एक अजीबोगरीब टाइप की औरत खड़ी है। जो औरत पूरी तरह से सफ़ेद है, जैसा कि पानी में डुबो के उसके शरीर को फुला दिया गया हो, ऐसी दिखाई दे रही है। उसके बाल भी पूरी तरह से जले हुए, उजड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी आंखें पूरी बाहर निकली हुई दिखाई दे रही है। उसके मुंह से पूरा सब अंदर का मसाला बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इतनी ज़्यादा खौफनाक औरत इनको देख के अजीब सा गाना गुनगुनाते हुए ज़ोर से चीखती है। और जैसे ही ज़ोर से चीखती है, जो अंकुर था वो अजीब सा, उसके दिमाग में पता नहीं क्या होता है उस औरत की चीख की वजह से, वहीं पर गिर के तुरंत बेहोश हो जाता है। अंकुर बाइक से गिर गया और जैसे ही पीछे बैठा हुआ साहिल देखता है उस औरत की तरफ और अंकुर को गिरा हुआ, वो वहाँ से स्पीड में भागना चालू करता है। अपने दोस्त को छोड़ के स्पीड में भागना चालू करता है। उसको ऐसा लगता है कि बाहर अगर कोई टहलता हुआ इंसान दिखाई देगा तो मैं उससे हेल्प मांगूंगा और अंकुर को शायद आके बचा लूँगा। अगर मैं यहाँ पे खड़ा रहा तो मुझे ये चुड़ैल ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। साहिल यही चीज़ सोच के वहाँ से भागना चालू करता है। भागते 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 बिना पीछे मुड़े भाग रहा है। पीछे से चीखने की, चिल्लाने की, अजीब सी घुर्राने की आवाज़ सुनाई दे रही है। उसके पीछे से बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन वो रुकता नहीं है। मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए साहिल भागना चालू करता है। भागते 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 रोड साइड आता है। हर जगह इंसानों को ढूंढने की कोशिश करता है, कोई भी उसे दिखाई नहीं देता है। ये अपने शहर की तरफ आने लगता है और जैसे ही शहर की तरफ आ रहा होता है, वैसे ही 2 लोग उसको बाइक से दिखाई देते हैं। उन 2 लोगों को रोकता है और बोलता है, भैया भैया हमारी मदद कर दो, भैया भैया कुछ बहुत गड़बड़ हो गया, उस जंगल में मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त नहीं बच पाएगा, भैया मेरी मदद कर दो। लेकिन वो भैया लोग इतने घबराए हुए साहिल को देख के और ज़्यादा घबरा जाते हैं और लोग बिना मदद किए भाग जाते हैं। अब ये रोड पे घबराया हुआ हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ वेट करने लगता है, कोई दिखाई दे। जब 4:30-5 बजे का टाइम होता है, लगभग 5 बजे का, लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए टहलते हुए आते हैं उस रोड पे, तब लोगों को बताता है, वो रोते गाते लोग 5-6 लोग मिलके जाते हैं उस जंगल के बीचों बीच जहाँ पे साहिल और अंकुर पहुँचे थे। तो वहाँ पर क्या पाते हैं, जो अंकुर है वो बेहोश अभी भी आँख खोल के ऐसे ही पड़ा हुआ है। बेहोश है कि ख़त्म हो गया किसी को नहीं पता, बस आँख खोल के ऐसे पड़ा हुआ है। उसको जल्दी जल्दी उठाते हैं सब, उसके घर लेके जाते हैं। घर ले जा डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर बोलता है नहीं कुछ हुआ तो नहीं है इसको, लेकिन बहुत बेहोश है, मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ, शायद होश में आ जाएगा। लेकिन 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है, 3 दिन बीत जाता है। चौथे दिन अंकुर होश में आता है और होश में आके जोर जोर चीखने चिल्लाने लगता है। बोलता है, मुझे बचा लो, वो औरत मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे वो औरत कहीं लेके जा रही है, बहुत अंधेरी वाली जगह पे लेके जा रही है, मुझे वो मार डालेगी, मुझे वो जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो अपनी दुनिया में लेके जा रही है, औरत मुझे नहीं छोड़ेगी। चिल्लाते हुए बहुत घबराते हुए बोल रहा है। घर वाले बोलते हैं, अरे बेटा तू हमारे पास है, कोई औरत नहीं है, कुछ नहीं करेगी, बोल बेटा उठ जा। उसके ऊपर पानी फेंकते हैं और जब अंकुर होश में आता है बोलता है, मैं घर पे कैसे आया। तो घर वाले बोलते हैं कि बेटा तू 3 दिन से बेहोश है, तुझे 3 दिन पहले जंगल से घर पे लेके आए थे और तब से तू होश में नहीं आया था, क्या हुआ बेटा। तब बताता है अंकुर कि मैं अजीब सा एक अंधेरी वाली जगह पे लेटा हुआ था, वहाँ पे एक औरत आती है, बहुत ही ज़्यादा दरिंदी सी, खौफनाक सी दिखाई देने वाली। वो मेरे बाल से मुझे घसीटते हुए कहीं लेके जाने लगती है। लेके जाते जाते मुझे अजीब सी जगह पे लेके जाती है, जहाँ पर उसी की तरह दिखाई देने वाले बहुत सारे लोग हैं। मांस, खून, पता नहीं कौन सी चीज़ें वहाँ पे गिरी हुई है और सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अजीब सा रो रहे हैं, गाना गा रहे हैं और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था मैं ज़िंदा नहीं बच पाऊँगा, मैं कैसे ज़िंदा बचा हूँ। घर वाले बोलते हैं, बेटा तू ज़िंदा बच गया वही बड़ी बात है, तू किसी और दुनिया में पहुंच गया था,
शैतानों चुड़ैलों प्रेतों की दुनिया में तो जिंदा बच गया, वही बड़ी बात है। ये चीज़ अब साहिल सुनता है, साहिल भी उससे माफ़ी मांगता है, बोलता है भाई मुझे माफ़ कर दे, मेरी वजह से हम दोनों वहाँ पर गए थे और तेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, तो मरते मरते बचा है भाई, आज के बाद हम मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे ही नहीं। तो बोलता है अंकुर जाएंगे यार, 5-6 बजे जाएंगे, कॉलेज का टाइम देख लेंगे अपन, या कॉलेज के बाद जाएंगे, कॉलेज के टाइम तक नहीं जाते, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद से ये लोग कभी भी उस जंगल की तरफ मॉर्निंग वॉक करने गए ही नहीं। अपना कॉलेज ख़त्म होने के बाद अब अपने ही शहर में वॉक करना हो तो करते हैं, लेकिन उस जंगल की तरफ कभी नहीं जा सकते। सोचो, एक मॉर्निंग वॉक की वजह से इनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा कांड होते होते बच गया। बच ही गया कहेंगे यहाँ पे। तो इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी खुद अंकुर ने ही लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख भी मिल गई, एक अच्छा मनोरंजन भी। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे ही पहुँच जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।